गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अभी वर्तमान में लूसेंट सामान्य विज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं। आज हम ताप मापन के पैमाने के बारे में पढ़ेंगे कि ताप मापन के पैमाने क्या होते हैं। डिग्री क्या होती है, सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है, र्यूमर क्या होता है और फ़ारेनहाइट क्या होता है। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आज का मोटिवेशनल कोटेशन। किसी को हरा देना बेहद आसान है, किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। इसको ध्यान रखना, किसी को हरा देना आपको बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। क्योंकि आप किसी को हरा तो सकते हैं लेकिन किसी को जीत नहीं सकते। जीतने का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, आप कम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको जीतना है उसके प्रति। जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है ना, उसकी तरफ जीतना है, ना कि आपको उस व्यक्ति की तरफ जो कम पढ़ रहा है उसकी तरफ जीतते रहते हो। कहीं मैं तो ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं तो ज़्यादा पढ़ता हूँ, ये गलत बात है। उसकी तरफ जीतिए। जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ रहा है उससे ज़्यादा आप पढ़ के बताइए, ठीक ना। तो आप समझ चुके होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लेक्चर की तरफ। क्या है लेक्चर? तो ताप के पैमाने के बारे में पढ़ना है। ताप मापन के लिए हम 2 बिंदु निश्चित करते हैं। कितने बिंदु निश्चित करते हैं? 2 बिंदु। अब इसके लिए कैसे बता देते, समझा देते हैं। पिघलते हुए बर्फ के ताप की माप, पिघलते हुए बर्फ की ताप की माप तथा पारे के 760 मिलीमीटर दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको, भाप बिंदु किसे कहते हैं? तो 760 मिलीमीटर पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। कई प्रकार के ताप पर मानी जाती है वैसे लेते हैं, माप विधियां वैसे लेते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के ताप पैमाने होते हैं। पहला आता है सेल्सियस पैमाना, दूसरा आता है फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा आता है र्यूमर पैमाना, चौथा आता है केल्विन पैमाना और इसके बाद आता है परम शून्य ताप। क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए सेल्सियस पैमाना, इसमें हिमांक, ये हिमांशु गलत लिखा है। इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस से अंकित किया जाता है। हिमांक को जो 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है, हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस। भाप बिंदु मतलब समझते हो, जिसमें भाप निकलने लगे, इतना उबल जाए जल। इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। इनकी बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। पहले इस पैमाने को सेल्सियस पैमाना या सेंटीग्रेड पैमाना भी कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए आप, ये यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ 10 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ ये 0 से स्टार्ट होकर यहाँ 100 तक गया है। ये 100 बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक ना। अब आते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है। तो इसमें हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से तथा भाप बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है। हिमांक का मतलब होता है जब वो जल पानी जम जाए, और भाप बिंदु का मतलब होता है जब वो उसकी वाष्प बन जाए। इसमें हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको ध्यान रख सकते हैं आप, इसे, ठीक ना। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर आपको देखने भी मिल रहा होगा कि 180 बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से 0 से 220 तक दिख रहा है आपको, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम आगे तरफ। र्यूमर पैमाना क्या होता है? तो इसमें हिमांक को 0 डिग्री र्यूमर तथा भाप बिंदु को 0 डिग्री र्यूमर अंकित किया जाता है। इसको भी ध्यान रख सकते हैं हम। इसमें हिमांक को 0 डिग्री र्यूमर तथा भाप बिंदु को 80 डिग्री र्यूमर अंकित किया जाता है। इनके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। कितने बराबर भागों में बांट दिया जाता है? 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को डिग्री का र्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक भाग को 1 डिग्री का र्यूमर कहते हैं। जो 80 बराबर भागों में थे उनकी 1 डिग्री को 1 र्यूमर कहा जाता है, ठीक है ना। आजकल इस पैमाने का प्रयोग बंद कर दिया गया, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा मैं बता दूं कि पैमाने, इसकी प्रयोग क्या हो गया है, बंद कर दिया गया है, ठीक ना। अब आते हैं केल्विन पैमाने पे। इसमें हिमांक को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है। हिमांक का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, बर्फ बनना, और भाप बिंदु का मतलब होता है जल की वाष्प निकलना। हिमांक का 273 केल्विन और भाप बिंदु 373 केल्विन अंकित किया जाता है। इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक ना। 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को केल्विन कहते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है।
क्या होता है, केल्विन कितना होता है, नहीं सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस कितने है, 100 बराबर भागों में। फ़ारेनहाइट कितने होता है, 32 से 180। ड्यूमर होता है 0 से 100, 0 से 80 सॉरी। और केल्विन होता है 273 100। ठीक ना, इसके फॉर्मूले से आप सब जो भी अभी ताप आ जाए कितने केल्विन है तो इसका र्यूमर कितना होगा, या इतना र्यूमर है तो इसका फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो वो आप निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये र्यूमर की जगह वो रख देना है और इसको आपको सॉल्व कर लेना है गणित जैसे, वो आंसर आपका आ जाएगा। और मैं अगली बार लेक्चर में आपको समझा भी दूंगा, ठीक ना। अब देख लीजिए परम शून्य ताप क्या होता है। इस सिद्धांत में अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं होती। आपको मालूम है कि ताप की अधिकतम सीमा कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य कितना ज़्यादा तापमान है, सब चीज़ें। लेकिन लेकिन निम्नतम ताप की सीमा होती है। लेकिन निम्नतम ताप की सीमा समझते हो कि इससे कम ताप हो ही नहीं सकता, इसको बड़ा आप ध्यान रखिए। कितने से कम, आप देख लीजिए, किसी भी वस्तु का ताप -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। कितने से कम नहीं हो सकता, -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। और केल्विन पैमाने को लिखने, केल्विन पैमाने शून्य लिखा है, गलत मिसप्रिंट हो गया है। केल्विन पैमाने को शून्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केल्विन पैमाने को शून्य लिखते हैं। यहाँ ये शून्य लिखा गया है, शून्य लिखा गया है शून्य की जगह, ठीक है ना। अब विभिन्न पैमाने पर कुछ तापमान। पहला तापमान आता है जल का जमना, डिग्री सेल्सियस 0, फ़ारेनहाइट 32, केल्विन 273। कमरे का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट कितना होता है, 80.6 फ़ारेनहाइट। और केल्विन कितना होता है, 300। और मानव शरीर का तापमान, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आ जाता है क्वेश्चन। मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है। तो डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में होता है 58.6 और केल्विन में होता है 310। अब आते हैं जल के उबलने पर। जल का उबलना कितने डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभ करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और कितने फ़ारेनहाइट पर, 212। और कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको आपको रिवीजन करते जाना है, याद करते जाना है, समझते जाना और लिखते जाना है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट के लेक्चर में। थैंक यू।